कई लोगों की फरमाइश आई कि हम उन्हें कोफ्ते बनाना सिखलाएं, और कोफ्ते एक ऐसी चीज़ है जिसकी रेसिपी तरक्की ज़माना में जितनी हादसात का शिकार हुई है, इतनी के किसी भी और खाने की नहीं हुई। तो कोफ्तों के लिए ये है कि हमने अपनी अम्मी को कहा है कि वो हमें बनाना सिखलाएं, चूँकि असल रेसिपी जो है वो उन्हीं को आती है। तो इसके लिए हमने चंद एक चीज़ें ली हैं, जिसमें कीमा है जो कि 95% लीन मीट और 5% फैट वाला कीमा है। इसकी ग्रेवी के लिए हमने हाफ अ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून चिलीज, हाफ अ टी स्पून ऑफ टर्मरिक और हाफ अ टी स्पून क्यूमिन सीड्स लिए हैं। और ये खशखाश है यानी कि पॉपी सीड, और ये 1/3 कप होगी। और इसके बाद हमने येलो स्प्लिट पीस रोस्टेड लिए हैं, यानी कि चने, भुने हुए चने जो होते हैं वो करीबन पॉपी सीड से डबल से थोड़े से ज्यादा हैं। इससे ये है कि कोफ्ते नरम बनते हैं। गरम मसाले में हमने 6-7 क्लोव्स लिए हैं, 1 कार्डमम ली है, हाफ अ टी स्पून ऑफ होल ब्लैक पेपर लिए हैं और थोड़ी सी सिनेमन ली है, 3/4 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर एंड 3/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये हमें कोफ्तों के लिए चाहिए होगा। और अगर मीडियम साइज का आपके पास अनियन है तो एक काफी होगा। गार्लिक हमने हाफ लिया है। अब हम सिनेमन, क्लोव्स, कार्डमम और ब्लैक पेपर वगैरह जो है उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हम पॉपी सीड्स और स्प्लिट पीस भी ग्राइंड कर लेंगे। इसको ग्राइंड करने का ये है कि इसमें क्योंकि तेल निकल आता है और ये अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो पाता, तो ये है कि पॉपी सीड में पहले आप थोड़े से स्प्लिट पीस डालें और इसके बाद आप बाकी के शामिल करें। चाहें तो आप अपना ग्राइंडर थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो ये आसानी से पिस जाएंगे। ये हमें नहीं मालूम कि इस तरह करना मशीन को सेफ है चलते हुए कि नहीं, तो इसका ख्याल रखें। और दूसरी तरफ जो है वो हमने गार्लिक में थोड़ा सा पानी डालकर को ग्राइंड कर लिया है। अब हम कोफ्तों की तैयारी शुरू करते हैं। और ये हाफ अ केजी मिन्स है और इसमें हमने सॉल्ट एंड चिलीज जो हमने गरम मसाले के साथ रखी हुई थी उसको शामिल कर देंगे। और इसके बाद हमने ये गरम मसाला जो पीसा था वो डाल देंगे और चने और पॉपी सीड्स जो हमने पीसे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको चॉपर में डालेंगे, इसलिए कि वरना आपके कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे जब आप उनको, अगर आप उनको चॉपर में से नहीं एक दो दफा ग्राइंड करके निकालेंगे। उसके बाद आप प्रेशर कुकर में ऑयल डालें और ऑयल डालने के बाद आप इसमें अनियंस को ब्राउन होने के लिए डाल दें। और इसके बाद आपने जो कोफ्तों का कीमा पीसा है आप उसमें 1/4 कप वाटर डाल दें। चूंकि इसमें चने की दाल और खशखाश वगैरह है तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। पाकिस्तान में ये पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पिछले वक्तों में जब ये कोफ्ते तैयार किए जाते थे तो इसका जो पॉपी सीड और ये चने हुआ करते थे ये सिल पर भिगो के पीसे जाते थे, तो ऑलरेडी उसमें पानी होता था और कोफ्ते जो थे वो नरम बनते थे। और ये देखिए हमारे कोफ्ते जो हैं ये तैयार हैं और दूसरी तरफ हमारे अनियंस जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं और उसमें हमने कोफ्ते डाल दिए हैं। और इसके बाद आपने जो गार्लिक थोड़े से पानी के साथ पीस के रखा था उसको इसके ऊपर डाल दें तो बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद जो मसाला आपने रखा हुआ था, सॉल्ट, पेपर, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन सीड्स वगैरह, वो इसमें डालकर 1 कप वाटर डालकर आप इसको प्रेशर दे दें। थोड़ी ही देर बाद जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें पानी करीबन ख़त्म ही हो चुका होगा और आप इसको अच्छी तरह से भून लें। और भूनने के बाद जब तेल अलग हो जाए तो आप इसमें 1 कप पानी शामिल करके इसको थोड़ा सा बॉईल कर लें। इसमें यह है कि कोफ्तों में आजकल के ज़माने में कोई आलू डालता है, कोई ब्रेड डालता है और अदरक डालते हैं और मसाले डालते हैं, सालन में हरी मिर्चें वगैरह और हरा धनिया वगैरह डालते हैं। तो अम्मी जो हैं वो, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने ये चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कोफ्तों में किया हो। तो जो बुनियादी तौर पर कोफ्तों की हमारी रेसिपी है वो ये है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।